हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। बच्चों, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सारे सीनियर क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ते चले आए हैं। जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड के हैं उनके लिए तो ये काफ़ी नई चीज़ है। और 9th 10th 11th 12th सब में, जैसा कि आप मेरे वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, वैलेंसी। तो आज हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है और क्या ट्रिक है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को ईज़िली निकाल सकते हैं। और ईज़िली निकालने के लिए हमको इसको लर्न करने की, रेक्टिफिकेशन करने की कोई नीड नहीं होती। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं वैलेंसी क्या चीज़ होती है। तो बच्चों, वैलेंसी जो है अगर डिफ़ाइन की जाए तो वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम मतलब कि एटम एक के अंदर कितनी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो कितने बॉन्ड वो बना सकता है। देखिए, हर जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। तो देखिए, जिनके पास ज़्यादा होते हैं, जब किसी के पास कोई चीज़ इन एक्सेस अमाउंट होती है तो वो क्या करता है, वो चीज़ डोनेट कर देता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, मैं आपको शॉर्ट में और इजीली समझाऊंगी। और जिसके पास कम होता है वही ये डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। और हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि ना ही लेते हैं ना ही रहते हैं। भाई, इनके पास जो है ये उससे हैं सेटिस्फाइड। तो ये जो सेटिस्फाइड हैं ये कौन है? ये हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की ज़ीरो भी हो सकती है, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं। क्योंकि उनके पास जितनी रिक्वायरमेंट होती है, एक एटम को जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं, ना ही एक्सेस अमाउंट में, ना ही आपके लेस अमाउंट में। तो चलिए आइए देखते हैं कि वैलेंसी क्या चीज़ है और हमने किस तरह से जाना कि वैलेंसी को कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी एटम का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो हमारी सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। यानी कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? वैलेंसी यानी कि बॉन्ड बनाने में। और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल का रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी वैलेंसी के लिए। वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लेस अमाउंट में है, यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जैसा कि हमने देखा कि हमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये जो हमारी शेल है वो शेल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं KLM और N। ठीक है, KLMN की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिक्स अमाउंट इन द सेंस कि पहली शेल में कितने होंगे, दूसरी में कितने होंगे। तो जो फिक्स अमाउंट है उससे लेस हो सकते हैं लेकिन उससे एक्सेस नहीं हो सकते। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शेल होती है, यानी कि KLMN शेल होती है, तो इसमें स्टेबिलिटी ये कब गेन करते हैं? तो जब K में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और LMN में जब आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब ये स्टेबल कहलाते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? यानी कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबसे बड़ा जो है फंडा स्टेबिलिटी गेन करने का ही है। इसी वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते हैं या तो लूज़ करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं, मीन्स बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। यानी कि सबसे बड़ा जो इनका एम है वो है एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी गेन करने का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि एक की वर्ड है, की पॉइंट है, वो ये है कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हमारी आउटर मोस्ट शेल में 1 2
3 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो समझिए कि वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं और ये करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि जब जिसमें 1 2 3 4 या, ठीक है, लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4 आता है, तब हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है और उसकी कितनी वैलेंसी होगी। और जब 5 6 और 7 आता है तब हम 8 को कंसीडर करते हैं लेस देन और इक्वल टू 8। अब हम चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से एप्लीकेबल है, और हम 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 बाई 1 करके करेंगे और आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उस ट्रिक से हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी LMN शेल एम्प्टी रहेगी, तो यही इसकी आउटरमोस्ट शेल हो जाएगी और इसमें वैलेंसी हो जाएगी 1 क्योंकि ये लेस देन 4 है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का मसला ही नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जब दूसरा एलिमेंट हम लेंगे तो जो दूसरा एलिमेंट है वो है हीलियम। तो ये हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्या होगी वैलेंसी 2? नहीं, वैलेंसी 2 नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमने के में 2 फिल किया है। अब ये क्या है, के में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसको जितनी रिक्वायरमेंट थी इसके पास ऑलरेडी उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये वैलेंसी 0 शो करेगा। कैपेसिटी इसके पास 0 है, किसी के साथ भी शेयरिंग करने के लिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है या फिर कम नहीं है कि ये इनटेक करे या फिर किसी को दे, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो तीसरा एलिमेंट है वो है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो वो 2 और 1 3, एल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जो एल शेल होगी ये इसकी आउटर मोस्ट शेल होगी और इसमें जो है एम एन एम्प्टी रहेगा। और इसकी आउटर मोस्ट शेल होने के बाद लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के बाद हमें पता चला कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ये 1 वैलेंसी होने का मतलब हो गया कि ये क्या है, लेस देन 4 है। हमने अभी ये थोड़ी देर पहले ही देखा था कि 4 जब इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से ये कम है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब हमारा जो चौथा एलिमेंट है हम उसकी वैलेंसी निकाल के देखें। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि 1 इज़ लेस देन 4, तो 1 इज़ लेस देन 4 है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आता है वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये ट्रिक है इसकी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हैं वो मेटल होते हैं और वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर ये लेस देन 4 आपको जो दिख रहा है 1 इज़ लेस देन 4, तो 1 इज़ लेस देन 4 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मेटल है। अब हमारा चौथा जो है वो है बेरिलियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 2 के शेल में, एल में भी 2, एम में कुछ नहीं, एन में कुछ नहीं, इसकी आउटर मोस्ट शेल 2 है, जो आपकी एल शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, 2 इज़ लेस देन 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। अब इसके बाद बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 3, तो 3 इज़ अगेन लेस देन 4, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब हमारे पास आता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 और 4, तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन 4 और इक्वल टू 4, ठीक है, तो वो हम कंसीडर करते हैं मेटल। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखेगा और ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कार्बन
का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 4, और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर एम एम्प्टी और एन एम्प्टी रहेगा। ये इसकी आउटरमोस्ट शेल है और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम फर्दर एलिमेंट्स को देखते हैं। तो बच्चों हम जब फर्दर एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो ये 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, पहले में हमारा 2 और फिर एल में 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एम एम्प्टी रहेगा और एन एम्प्टी रहेगा, लेकिन ये क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है गेन करने में, कि ये अपनी जो है एल शेल को कंप्लीट करे, 3। ठीक है, एल शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक है, तो 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन, एम एम्प्टी एन एम्प्टी। फिर ये क्या है, ग्रेटर देन 4 है, और ग्रेटर देन 4 होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 की। जब इसकी में 6 + 2 हम करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 और 7, तो जब हम 2 और 7 को हम रखते हैं तो ये क्या है, अब इसका एटॉमिक नंबर जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो हम क्या देखते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 1 की, क्योंकि यहाँ पर 7 + 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ग्रेटर देन 4 का। जब ग्रेटर देन 4 करेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो जितनी की कमी रहेगी वही उसकी वैलेंसी होगी। तो हम आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। इस तरह से भी आप बहुत ईजिली इसको ट्रिक से निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐड कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद जो है आपका सबसे लास्ट में नियॉन जो है इनर्ट गैस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो ये हो जाएगा 2 और 8। अब यहाँ पर एम एम्प्टी और एन टी 8, देखिए इसकी ऑक्टेट जो है पूरी तरह से फिल है। जिस तरह से हीलियम में हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि इसकी वैलेंसी 0 होगी। आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ वेरी ट्रिकी एंड ईजी, क्योंकि यहाँ पर इसको जितनी रिक्वायरमेंट है इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसको एक्सेस की यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह से ये जो है पूरा मुकम्मल है, कंप्लीटेड है, स्टेबल है। तो यहाँ पे भी हम फिर से लिख देते हैं स्टेबल। ठीक है, कंप्लीटेड शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, और ये 0 वैलेंसी शो करेगा। तो बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, जो कि है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 8 और 1, 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि फिर से वही रूल हम इम्प्लाई करते हैं। कौन सा रूल, <4 और इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब हम <4 अप्लाई करते हैं तो ये <4 है, 1 इज़ <4। तो 1 इज़ <4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, वैलेंसी हो गई 1। अब हम सोडियम को हमने ले लिया। अब इसी तरह से हम सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते चले जाते हैं, और जिसमें हमने रूल अप्लाई किया <4 वाला, और या तो फिर ग्रेटर देन 4 में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जो मेरी वीडियो पूरी आपने देखी होगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ईज़िली समझने के लिए आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसको प्रैक्टिस करने में बहुत आपको मज़ा आएगा, और आप
ईज़िली किसी भी एलिमेंट की जो भी वैलेंसी है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को, सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 4, यानी कि के में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और एम में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, तो ये क्या करता है, अपनी 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब इसके बाद फॉस्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो हो जाएगा के में 2, एल में 8 और एम में 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो गया, अब ये हो गया मोर देन 4 यानी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो फिर हम इतना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे कि इसमें से ये 8 हो जाए, वही बात होगी। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3 होगी इसकी वैलेंसी। तो इस तरह से मैंने 15 एलिमेंट्स का आपको करके दिखाया है। होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और ये वीडियो आपको, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत आराम से आप किसी भी एलिमेंट की पूरे प्रोडक्ट टेबल में वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 के लिए हमने क्या रूल अपनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।